माल्टा देश जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं और इनकी बहादुरी का भी एक इतिहास रह चुका है। हालांकि माल्टा देश छोटा जरूर है, लेकिन इसके बावजूद इस देश ने बहुत तेजी से तरक्की की है और यहाँ भी आपको अमीरों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि माल्टा एक ऐसा देश है जहाँ के पानी को सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है। यानी आप माल्टा के अंदर नॉर्मल टैप में आने वाले पानी का भी इस्तेमाल पीने के लिए कर सकते हैं और इस पानी का टेस्ट आपको प्योरीफाई के पानी के टेस्ट से भी बेहतर लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में माल्टा देश से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं जिसके बारे में शायद अभी तक आपको जानकारी नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि माल्टा देश आज यूरोपीय यूनियन का हिस्सा जरूर है, लेकिन माल्टा की गवर्नमेंट ने 40 साल का वक्त लगा दिया था फिर यह सोचने के लिए कि उन्हें यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह देश साल 1964 में ही आजाद हो गया था। लेकिन साल 2004 में इस देश ने यह फैसला किया कि इन्हें यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना चाहिए और इस तरह से माल्टा देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया। आपको बता दें कि माल्टा देश का वेलिटा शहर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर आपको कई हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिल जाएंगी और अमूमन यहाँ पर बाहर से आने वाले टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको शाम होते ही बड़ी बड़ी पार्टियां होते हुए नजर आ जाएंगी और क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्राउड रहता है और ये शहर यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इसलिए इस शहर को ही माल्टा देश की राजधानी भी माना जाता है। आपको बता दें कि माल्टा देश का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ माल्टा है, जो तकरीबन 316 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इस वजह से इसे दुनिया भर के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है, जहाँ रहने वाले लोगों की आबादी तकरीबन 4 लाख के आसपास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये देश पिछड़ा हुआ है, बल्कि बीते कुछ सालों में इस देश ने बहुत तेजी से तरक्की की है और इस बात का अंदाजा हम इस तरह भी लगा सकते हैं कि इस देश की कुल आबादी का तकरीबन 95% हिस्सा आज शहरों में रहता है, जबकि सिर्फ 5% लोग ही गाँव में रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस देश के लोगों को बहुत ज्यादा धार्मिक भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग ईसाई धर्म मानने वाले हैं और इसलिए पूरा माल्टा देश के अंदर जो सिर्फ 316 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, वहाँ 365 चर्च बनाए गए हैं ताकि लोगों के पास ये बहाना न रहे कि उनके घर से चर्च बहुत दूरी पर है। अगर आप 316 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि माल्टा जैसे न जाने कितने देश हिंदुस्तान के अंदर आसानी से बसाए जा सकते हैं और जितना बड़ा हिंदुस्तान का एक शहर होता है, माल्टा पूरा देश भी इतना बड़ा नहीं है। लेकिन इस देश में देखने लायक चीज यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसे देखने के लिए यहाँ टूरिस्ट की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सी बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में भी शूट की जा चुकी हैं और एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ हॉलीवुड की तकरीबन 10 फिल्में हर साल शूट की जाती हैं और यही वजह है कि माल्टा में आने वाले पूरी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, माल्टा देश के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारी खूबियां हैं। ये देश एजुकेशन सिस्टम पर काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है और इतना ही नहीं बल्कि ये देश काफी सफाई के मामले में भी काफी बेहतर है। चलिए एक एक करके आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की। दरअसल माल्टा देश ने साल 1769 में यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा को शुरू किया था और इस यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में भी गिना जाता है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि माल्टा देश ने शुरुआत से ही अपने यहाँ के लोगों को एजुकेट करने पर काफी जोर दिया है। सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि यहाँ के बच्चों के बारे में भी ये कहा जाता है कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और जब सुबह के वक्त बच्चों के स्कूल के जाने का वक्त होता है तो ऐसा लगता है जैसे सड़कों पर कोई रैली निकल रही हो और ये नजारा यकीनन देखने लायक होता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वैसे तो इस पूरे देश में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए माल्टा और यूरोप के बच्चे नहीं बल्कि इंडिया के रहने वाले भी काफी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि माल्टा के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यहाँ के हेल्थ सिस्टम की बात की जाए तो माल्टा में रहने वाले तकरीबन 4 लाख लोगों में से आपको बहुत कम ही लोग ऐसे नजर आएंगे जो कि अनफिट होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग सुबह होते ही जॉगिंग या फिर जिम करने निकल जाते हैं और अपनी सेहत पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि जो खर्चा आप अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं वो आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और यही वजह है कि अच्छी हेल्थ सिस्टम और अच्छा एजुकेशन सिस्टम होने की वजह से ये देश बहुत तेजी से तरक्की करता जा रहा है, जिसकी वजह से आज माल्टा में रहने वाले लोगों की संख्या तो 4 लाख के आसपास है, लेकिन यहाँ आपको गाड़ियों की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा नजर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हर इंसान के पास अपनी खुद की एक गाड़ी है। वहीं यहाँ के लोगों के बारे में बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही नरम दिल के होते हैं और बाहर से आने वाले टूरिस्ट की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता है कि यहाँ टूरिस्ट आने की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पर काफी अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए शायद ही कोई ऐसा टूरिस्ट होगा जो माल्टा देश से वापस आने के बाद इस देश की यहाँ के लोगों की बुराई करता हुआ नजर आ जाए। और जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि माल्टा देश के लोगों को बहुत ज्यादा बहादुर माना जाता है। ऐसा हमने इसलिए कहा था क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान माल्टा के सैनिकों ने काफी लंबे समय तक लड़ाई लड़ी थी और अपनी आखिरी सांस तक ये लोग लड़ते रहे थे। लेकिन माल्टा देश की एक अजीब बात यह है कि यहाँ पर शिकार करना पूरी तरह से लीगल है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ के लोग अगर कई दिनों तक शिकार नहीं करते तो वो बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को शिकार करना बहुत पसंद है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप माल्टा देश में घूमने फिरने के इरादे से जाने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि आपकी जिंदगी का कभी ना भुला देने वाला एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये देश कितना खूबसूरत है इस बात का अंदाजा आप इस तरह भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि 10 ऐसी जगह हैं जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में दर्ज किया गया। हालांकि माल्टा देश की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी
है कि इस देश को लवर के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है, क्योंकि माल्टा एक ऐसा देश है जहां पर तकरीबन 40% से ज्यादा शादियां लव मैरिज होती हैं और उनके पेरेंट्स भी लव मैरिज की पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। वहीं भाषा की बात की जाए तो वैसे तो माल्टा देश की ऑफिशियल लैंग्वेज माल्टीज है, लेकिन आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 90% से ज्यादा लोग आज अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ पर अंग्रेजों की काफी लंबे समय तक हुकूमत रही है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए माल्टा देश के इंटरेस्टिंग फैक्ट के जरिए आप इस देश को थोड़ा और करीब से जान पाए होंगे। और अगर आप माल्टा देश में घूमने फिरने के इरादे से जाने वाले हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको माल्टा देश के बारे में काफी कुछ जानने का मौका भी मिल गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई या वीडियो के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें ताकि हम जब भी आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो वो आप तक भी पहुंच